हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर निमलांशु हियर। सो आज हम आए हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो कि मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे उसको थोड़ा आगे लेके जाने के लिए। सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, बेसिकली दे आर कॉल्ड एडिशन कंपाउंड्स. So these addition compounds are of two types. One type which ionize in solution, or which the ions loses its identity in aqueous solution. So those compounds are called double salt. And the other type which does not ionize in aqueous solution, or the ions do not loses its identity in aqueous solution. So they are called coordination compounds. And also the name of the father of coordination chemistry, Alfred Werner, उसके उनके बारे में भी थोड़ा पढ़े थे हम लोग। और पढ़े थे कि terminologies, there are certain terms which we have to know to study coordination chemistry or study coordination compounds. So फर्स्ट टर्म हम लोग पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स आयन किसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन किसको बोलते हैं? So complex ion is aggregate of metal ion with aggregate of metal central metal atom or ion with anions, cations or neutral molecules. Okay. Next अब हम पढ़े थे कि central metal atom क्या है। Central metal atom है जो which the metal atom or ion which forms complex with anions, neutral molecules or sometimes cations. So these are called central metal atom or ion. So these central metal atom are electron pair acceptor. These central metal atom are electron pair acceptor. And next हम पढ़े थे कि coordination number. तो कितना नंबर ऑफ anions और कितना नंबर ऑफ cations और कितना नंबर ऑफ neutral molecules are binding with central metal atom or ion, they are called this number. That number is called coordination number. Okay. So हमने एक बात ये एक लाइन बोले है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. सो उनके हाथ में एक खाली कटोरा है जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं. सो सपोज मान लो ये है लिगांड और ये है सेंट्रल मेटल जिसको हम लिखे हैं लिगांड मतलब L. लिगांड मतलब इसमें एनायंस हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और समटाइम्स कैटायंस आल्सो इज पॉसिबल. ओके. सो लिगैंड इज दैट वन व्हिच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो लिगैंड शुड हैव, चलो मान लिया कि हम यहाँ पे अमोनिया ले लेते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल को ले लेते हैं. सो व्हिच कैन हैव ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन to donate it to central metal atom, means central metal atom should have a vacant d orbital, और हम बोल सकते हैं कि प्योर हिंदी में जिसको बोलते हैं खाली कटोरा. सो सेंट्रल मेटल एटम और आयन में खाली कटोरा होना चाहिए to take the pair of electrons, or you can say that central metal atom can be a person which is having vacant room where people can come and stay. So central metal atom is that type of person who can have some people who have some guests to come and stay because he is having a vacant room in it. So central metal atom में क्या है, vacant orbital होना चाहिए. और in our case it is d orbital of course, of course, and sometimes s and p orbital also. So central metal atom means क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. और जो मॉलिक्यूल और जो एनायन और जो कैटायन हमको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, सो उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. Now according to Lewis theory of acids and bases, electron pair acceptor is called Lewis acid, and electron pair donor is called Lewis base. Okay, so electron pair donor is called Lewis base, इसको बोलते हैं Lewis acid. So मतलब हो गया कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या है, Lewis acid होगा. और
जो मॉलिक्यूल जिसको हम लिगांड बोलेंगे, जिसको हम डिफाइन थोड़ा देर बात करेंगे। सो लिगांड जो है, जो एनायन हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, कैटायन हो सकता है। सो यहाँ पे हमने ले लिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे एमोनिया ले लिया। ओके, सो ये हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मींस ये है लीविस बेस। ओके, सो नेक्स्ट टर्म जो है हम सीखने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। सो क्या हम लिख रहे हैं, देखो बच्चों। सो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ओके, सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ओके, इसको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी बोलते हैं। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? द सेंट्रल मेटल एटॉम और the ligand which binds with the central metal atom collectively termed as coordination sphere. The central metal atom means Lewis acid and Lewis base collectively termed as coordination sphere. So Lewis acid हो गया, ये हो गया हमारा Lewis acid, इसको दे रहा है Lewis base इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, so it may be a certain number, ले लो नंबर x। So this as a whole is called coordination sphere. Okay, and these are represented in third bracket. So मान लो कि हमारा ये सॉल्ट, ये सपोज ये ले लिया हमारा सॉल्ट CuNH3 4 SO4। So ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो सेंट्रल मेटल एटम ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज लीविस एसिड, और ये है हमारा लिगांड, दैट इज लीविस बेस। सो सेंट्रल मेटल एटम एंड लीविस एसिड, लीविस एसिड एंड लीविस बेस collectively are called coordination sphere. So ligands are called coordination sphere, which is represented in third brackets. Okay. So, which is represented in third bracket means, and the portion which is outside the third bracket, this portion is called ionization sphere. This portion is called ionization sphere. So, ये है हमारा टर्मिनोलॉजीज कुछ है। So, this portion is called ionization sphere. नेक्स्ट है कि लिगांड क्या है? The neutral molecules or the anions or the cations or Lewis base. In collectively you can say that Lewis base means the anions, cations or neutral molecules which binds with the central metal atom. And I repeat, anions, neutral molecules or cations which binds with the central metal atom, that is Lewis base which binds to the Lewis acid. Those are called as ligands. Okay, so these are some terminologies which we have to memorize, and also this one I will say it afterwards. So as a whole, कल का डिस्कशन और आज का डिस्कशन लेके हम ये बोल सकते हैं, सपोज वी हैव वन कॉम्प्लेक्स, ले लो COH2O6, H2O6, okay, third bracket close, Cl3. So ये है एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें देखो ये है सेंट्रल मेटल एटम, ये है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन भी बोलते हैं। ओके, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसको बोलते हैं हम that is a Lewis base because it is having lone pair of electrons, so it is a Lewis base. इसको बोलते हैं हम लिगांड्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? लिगांड्स। तो ये है सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये हो गया हमारा लिगांड्स। Then this number, how many ligands are binding? So this number is called coordination number.
कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, सो ये हो गया हमारा 3 काम हो गया। ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हो गया लिगैंड्स। ओके, then this as a whole, these are in third bracket, no? So these as a whole are called coordination sphere. Coordination sphere. Okay, this as a whole is called coordination sphere, and this portion is called ionization sphere. This portion is called ionization sphere. Okay, this portion is called ionization sphere. So ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो COH2O6Cl3। नाउ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिस इज CO is called central metal atom or ion, H2O which is having lone pair of electron, 2 lone pair of electron, this is acting as Lewis base. So this is acting as Lewis base and this is as Lewis acid. This act as Lewis acid. So इसको हम Lewis acid La लिख रहे हैं और इसको Lewis base है LB लिख रहे हैं। So this acts as Lewis base. These are called ligands. अब अभी कितना Lewis base है अटैच है मेटल एटम के साथ? That number is called coordination number. Okay. Now these are represented in third brackets. So this whole as a whole is called coordination sphere, and the portion which is outside third bracket is called ionization sphere, and the portion which is outside third bracket is called ionization sphere. Now remember, my dear students, when we will take this coordination compound in an aqueous solution, this portion is ionizable. This portion is ionizable. Okay, ये portion break हो जाएगा. It will break into 3Cl minus. Okay, and this portion is non-ionizable. This portion is non-ionizable. Okay, the coordination sphere में जो portion है, that portion is non-ionizable. ये break नहीं करेगा, COH2O6 ऐसे ही रह जाएगा in aqueous solution. But this portion will break in aqueous solution to give 3Cl minus. That is, this portion is ionizable and this portion is non-ionizable. Next term जो है, ये है हमारा पूरा summary of yesterday's lecture and today's lecture to know about coordination compound. इसको ध्यान में रखो तो कभी एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। I give you writing in stamp paper that if you can remember this one, you can make on your own. What is called central metal atom? Central metal atom is that metal atom which can accept a pair of electrons, or you can say that which have a vacant orbital to accept a pair of electrons, accept one or more pair of electron, means Lewis acid. So Lewis acid access. So Lewis acid is a central metal atom or ion. अभी जो है Lewis base, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस सेंट्रल मेटल एटम को, that is Lewis base. So that Lewis base is called ligand. Okay, that Lewis base is called ligand. अभी कितना Lewis base दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन? The number is 6 here. So 6 है हमारा coordination number. Now what is coordination number? The number of ligands attached to the central metal atom is called coordination number. Okay, now these as a whole, the central metal atom or ion and ligand collectively are called coordination sphere, and the portion outside and this coordination sphere is represented in third bracket, and the portion which is outside the coordination sphere, that portion is called ionization sphere. Now mind it, my dear student, क्या है ध्यान में रखना है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को उठा के हम एक्वस सॉल्यूशन में ले ले तो ये पोर्शन जो है आयनाइजेशन स्फीयर जो है, that portion is ionizable in aqueous solution. That portion is ionizable in aqueous solution means it is break into 3Cl minus. Okay, whereas this portion total is non-ionizable, means the coordination sphere portion is non-ionizable
it will not break into individual species when it is taken in aqueous solution. Next है कि नेक्स्ट है ये देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होता है, दो टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, दो टाइप का होता है। वह इस एक को बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अभी क्या है सर, ये इसका डेफिनेशन क्या है? सो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सो इसका डेफिनेशन है जिस कॉम्प्लेक्स में द लिगेंड्स आर आइडेंटिकल, द लिगेंड्स आर आइडेंटिकल, that complex is called homoleptic complex. The ligands are identical, means the central metal atom is bound to only one type of ligand. Central metal atom is bound to only one type of ligand. Those complexes are called homoleptic complexes. For example, जैसे हमने अभी भी एक एग्जांपल लिया, H2O6 Cl3, ये हो गया। देखो यहाँ पे 6 लिगेंड एक ही टाइप का है, दैट इज वाटर। दूसरा ले सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स K4FeCN6, K4FeCN6, यहाँ पे 6 लिगेंड एक ही टाइप का है, दैट इज CN। यहाँ पे है वाटर, यहाँ पे है CN। सो दिस कॉम्प्लेक्सेस वेयर द सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज आल्सो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंड टू only one type of ligand. Those complexes are called homoleptic complex. And देखो heteroleptic complex क्या है? The central metal atom is bound to more than one type of ligand. जैसे कि एग्जांपल ले लिया, ये हमने इसको एग्जांपल ले लिया CO NH3 5Cl Cl3, ओके। ये एक हो गया एग्जांपल। दूसरा एक एग्जांपल हो गया CO NH3 4Cl2 Cl3, ये एक हो गया एग्जांपल, ओके। सो यहाँ पे देखो सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंड टू टू टाइप्स ऑफ लिगैंड, एक है एमोनिया, एक है Cl। यहाँ पे भी देखो एक है एमोनिया, यहाँ पे भी है Cl। सो दोस कॉम्प्लेक्सेस in which central metal atom is bound to two types of ligand are called heteroleptic complexes, are called heteroleptic complexes. नेक्स्ट जो है टर्म जो है हम सीखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? देखो यहाँ पे जो लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देगा? इलेक्ट्रॉन लिगैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे देगा? Now where it will give electron? It will give to the central metal atom. It will give to the central metal atom. Now central metal atom are ion. Why it is taking ligand? Because it is heavy. It is electron deficient. It is electron deficient. Means that हमारा cobalt जो है that is not in neutral state. It is in CO3 plus state. Okay. हमारा iron जो है that is not as iron. It is in Fe2 plus state or sometimes Fe3 plus state. So 3 plus 2 plus and 3 plus state. These states are called ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन होने के बाद, ऑक्सीडेशन क्या है? हमने फर्स्ट टाइम पढ़े थे। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया था। लियो कंपनी हमेशा याद रखने के लिए। सो लियो क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के बाद जो स्टेट आएगा, ऑक्सीडेशन होने के बाद एक मेटल एटम का ऑक्सीडेशन हो गया, सपोज इसका ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। ऑक्सीडेशन होने के बाद जो स्टेट आएगा, दैट स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन सर्टेन मेटल certain coordination complexes. Now how to calculate oxidation state or oxidation number of metal atom or ion? Now next question is how to or calculation of oxidation number
of central metal atom or ion, central metal atom or ion. So now how to calculate? देखो ध्यान से देखो इसको, इस क्वेश्चन को, जैसे कि है K4Fe6 यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है. सो जिसका निकालना है उसको हम ले लेंगे x, जिसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर उसको हम ले लेंगे x. सो K बिलोंग्स टू ग्रुप 1. और मैंने रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ाया था तब तुम लोगों को बोला था कि ग्रुप 1 मेटल्स एंड ग्रुप 2 मेटल्स. ग्रुप 1 मेटल्स है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ग्रुप 2 मेटल्स है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो K क्या है? ग्रुप 1 का मेटल है. सो हो गया 4 into +1 प्लस आयरन का निकालना है x प्लस 6 into Cn का है -1. सो 6 Cn का है -1. So 6 into -1 is equal to 0. So it is equal to x plus -6 plus 4 is equal to 0. That is x equal to +2. So iron का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. नेक्स्ट देखो CuNH3 4SO4. अभी इसका निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का. तो Cu का निकालना है. तो Cu है x प्लस एमोनिया जो है वो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल. एमोनिया क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल. उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, उसका चार्ज नहीं है. दैट इज 4 into 0 माइनस सल्फेट का है -2. सल्फेट है -2 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू +2. सो यहाँ पे भी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का है +2. ओके. सो नेक्स्ट है देखो नेक्स्ट है AgCN2 माइनस. नेक्स्ट क्या है? AgCN2 माइनस. नाउ वी आर सीइंग नाउ वी आर टेकिंग पार्ट इनटू कंसीडरेशन हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. नेक्स्ट है AgCN2 माइनस. ओके, AgCN2 माइनस. सो माइनस मतलब -1. अभी देखो ये सब मॉलिक्यूल, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. मींस प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड. व्हेयरएज इस कॉम्प्लेक्स में देखो दैट इज नॉट ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इट इज हैविंग माइनस चार्ज. सो इसका ऑक्सीडेशन, इस कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो है जैसे कि Ag का निकालना है तो Ag का निकालना है तो x प्लस अभी Cn का है -1. सो 2 into -1. अभी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स के लिए जितना इस पहले वाला इस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या हुआ, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में all the summation of all the oxidation number is equal to 0. Summation of all the oxidation number is equal to 0 for neutral molecules. For neutral coordination complex, summation of oxidation number is equal to 0. Here also summation of oxidation number of all these species is equal to 0. लेकिन यहाँ पे क्या है? That is since it is not a neutral molecule, so यहाँ पे क्या होगा? Summation is equal to the charge on the molecule. Summation is equal to the charge on the molecule. Summation is equal to the charge on the molecule. तो कितना हो गया? x -2 is equal to -1. That is x equal to 2 -1 is equal to +1. तो यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन नंबर है +1. यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन नंबर है +1. तो चलो बच्चों हम लोग देखेंगे अभी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लेंगे जिसका है प्लस चार्ज. तो देखिए चलो देखते हैं ऐसा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. सो सपोज हमें ले लिया COBr2 CN2 वहां बाहर पे है चार्ज प्लस चार्ज. ओके. सो इसका निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर. इसका ले लिया x प्लस 2 into ब्रोमीन जो है हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है. सो हेलोजन फैमिली फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, दिस ऑल हैव -1 चार्ज. So 2 into -1 plus
2 इंटू Cn का चार्ज है -1 इज इक्वल टू summation of all the species is equal to summation of all the species is equal to the charge of the molecule is equal to charge of the molecule कितना है +1 है ना. सो यहाँ पे हो गया +1. सो x minus 2 is equal to +1. so x is equal to +3. so x is equal to +3 हो गया क्या बेटा. हाँ, तो +3 नहीं +5 होगा. तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर है +5. यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है +5. तो ये ध्यान रखना है, अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो समेशन ऑफ अगर सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है तो समेशन ऑफ द चार्ज ऑफ ऑल द लिगैंड्स, समेशन ऑफ द चार्ज ऑफ, ध्यान से सुनना मेरा बात, मेरे प्यारे बच्चों, अगर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसका सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है तो लिखेंगे क्या है, x, जिसका निकालना है उसको x पकड़ेंगे, और समेशन ऑफ द चार्जेस ऑफ ऑल द लिगैंड्स इज इक्वल टू 0. अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हुआ इज इक्वल टू माइनस दैट चार्ज, अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हुआ इज इक्वल टू प्लस दैट चार्ज, अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हुआ इज इक्वल टू प्लस दैट चार्ज. तो सपोज अभी हम निकालेंगे NiCO4. अभी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का सर सिर्फ प्लस और माइनस ही होता है क्या? नहीं, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, और कभी कभी क्या होता है, 0 भी होता है. देखो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जैसे NiCO4, निकेल टेट्राकार्बोनिल, इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकलना है ना. सो X प्लस 4 इंटू CO का चार्ज है न्यूट्रल, सो 0 इज इक्वल टू 0. सो X इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट निकेल here is having oxidation number 0 in this complex. Okay, so nickel tetracarbonyl में oxidation number of nickel is 0. Oxidation number of nickel is 0. जैसे मान लो ले लिया हमने PtCl4, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स PtCl4 2-, इसका निकालना है. सो Pt का निकालना है ना. सो Pt है x प्लस 4 इंटू Cl का चार्ज कितना है -1. सो Cl का चार्ज है, देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो Cl का चार्ज है -1. सो 4 इंटू -1 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला अभी कि summation of all the charges of all the ligands, summation of charges of all the ligands is equal to the, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ तो 0 होगा, अगर नेगेटिव मॉलिक्यूल हुआ तो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव मॉलिक्यूल हुआ तो पॉजिटिव चार्ज होगा. तो ये है एक नेगेटिव मॉलिक्यूल, तो इसका चार्ज होगा -2. इसका चार्ज कितना होगा, इज इक्वल टू -2. तो कितना होगा, x minus 4 इज इक्वल टू -2. So that is x is equal to +2. तो यहाँ पे प्लैटिनम का चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर है +2. प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर है +2. सो ऐसा करके हमको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. सेंट्रल मेटल एटम और आयन का मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. ओके, नेक्स्ट है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम जा रहे हैं डिस्कस करने, वो क्या है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. ओके, सो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, देखो ऐसे इसमें क्या मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. व्हाट इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन? सो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज algebraic sum of the total charge of ligands and central metal atom. Algebraic sum of the total charge of ligands and the central metal atom. Algebraic sum of total charge of ligands and the central metal atom. Okay, so suppose हमने ले लिया AgCN2 AgCN2 माइनस. तो इसका एल्जेब्रिक सम क्या है,
देखो सो इसमें चार्ज किया है -1। हाँ, तो एजी का चार्ज क्या होगा +1। एजी का पहले निकालो, x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू +1। यहाँ पे एजी का चार्ज है +1। ओके, सो टोटल अभी एल्जेब्रिक सम निकालना है ना, कॉम्प्लेक्स साइन का निकालना है, तो एल्जेब्रिक सम निकालना है। तो यहाँ पे हो गया +1 हो गया +2 इंटू -1, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना हो गया चार्ज 1 -2 इज इक्वल टू -1। तो चार्ज आ रहा है हमारा -1, चार्ज आ रहा है हमारा -1। जैसे ले लिया CO, ये मॉलिक्यूल ले लिया CO NH3 6 Cl3 CH3 Cl3। तो यहाँ पे पहले इसका निकालेंगे x प्लस 6 इंटू एमोनिया का चार्ज कितना है, मैंने बोला था 0 इज इक्वल टू Cl का चार्ज कितना है, सॉरी -3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या होगा x -3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू +3। तो यहाँ पे चार्ज है कितना +3। अब देखो इसका निकालेंगे, टोटल एल्जेब्रिक सम क्या है +3 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना है 0, क्योंकि देखो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज implies that this is a neutral molecule. It is a negative charge holding molecule. It is a neutral molecule. So ये है, हम निकालेंगे कैसे चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। सो ये कुछ टर्म से हमने सीख लिया। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे हाउ टू गिव नेमिंग टू फॉर दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हाउ टू गिव द नेमिंग टू दोस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, सो विद दिस मैं यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ। सो आई वांट टू एंड अप माय सेशन हियर टुडे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस हियरिंग। ओके, थैंक यू।